तो सुख दुख की इच्छा हमारे अंदर इसलिए पैदा होती है कि ये जो पूरा जगत है, ये जो पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है पूरा जगत, ये आपको दो तरह का जगत दिख रहा होगा। एक जगत है जो चेतन जैसा दिखाई देता है और एक जगत है जो जड़ जैसा दिखाई देता है। तो जो चेतन पदार्थ हैं उनमें इच्छा नाम की चीज होती है। अब ये क्यों होती है? ये इस वजह से होती है कि जब ये जो जड़ पदार्थ हैं चेतन होने लगते हैं, इनमें जीवन स्टार्ट होने लगता है। तो जब जीवन स्टार्ट होगा तो जीवन तो सुखी दुखी होने के लिए ही होगा ना। मतलब जीवन का मतलब है कि सेंस, कुछ सेंस कर रहा है वो चीज, कुछ अनुभव करने की स्थिति में आ रहा है। वो पदार्थ जो अभी अनुभव करने की स्थिति में नहीं था, जैसे ये एक पेंसिल है, तो ये एक ऐसा पदार्थ है कि ये कुछ अनुभव नहीं कर पाता, इसमें अनुभव के जो सेंस है वो नहीं है। लेकिन अगर ये सजीव होने लगे, कुछ ऐसा हो जाए इसके साथ कि इसमें सजीवता आ जाए, तो सजीवता का क्या मतलब होगा कि ये कुछ अनुभव करने लग जाएगा, ये पेंसिल कुछ अनुभव करने लग जाएगी। कुछ अपने अंदर, कुछ भूख, कुछ प्यास, कुछ कमी, कुछ अधिकता, कुछ ऐसा कुछ वैसा, कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव करने लगेगी। तो अनुभव शुरू हो जाएंगे। अनुभव शुरू हो जाएंगे तो अगर कहीं कमी अनुभव हो रही होगी तो उसको पूर्ति करने की इच्छा पैदा होगी। आप समझ रहे हैं? जैसे हमारा जो शरीर है, ये है तो मेटेरियली, मगर ये जिंदा मेटेरियल है, सजीव है। तो क्या होता है कि इस, इसके अंदर में कुछ चीजें जो सेल्स हैं वो मर रही होती हैं, क्योंकि परिवर्तनशीलता के आधार पे ये पूरी दुनिया बनी है। या कुछ भी स्थिर नहीं रहता ऐसे अपने आप में, अंदर उसमें ये पूरे जगत का ही सिद्धांत है। तो सीधी सी बात है, हम में से पानी कुछ कम हो रहा होगा, हम में से कुछ सेल्स मर रही होंगी। तो अगर हमें उसी स्टेज में अलाइव रहना है तो हमें इस कमी को पूरा करना होगा। अगर हम ये कमी पूरी नहीं करते हैं तो हमें हमें मरने का अनुभव होने लगता है। मरने का मतलब कि हमारी जो सेंस करने की क्षमता है वो खूने लगती है। ऐसा हमें अनुभव होता है कि हम जो अनुभव कर पा रहे हैं, जो अभी देख पा रहे थे, जो अभी सुन पा रहे थे, वो देखना सुनना कम होने लगता है और जाने लगता है। ऐसा होने लगता है कि अब हमारी अनुभव करने की जो शक्ति है वो जा रही है, और ये हमें अच्छी नहीं लगती। मतलब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये रहे, ये रहे। तो इसके लिए हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है। क्या? कि भाई हम इसकी जो कमी हो रही है हमारे अंदर, इसको हम पूर्ति करें। अब पूर्ति करें तो उसमें हमें स्वाद भी आता है, उसमें हमें गंध भी आती है, क्योंकि हमारे पास सेंसेज है, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं। अब अनुभव कर रहे हैं तो वो पूर्ति होने लगती है, तो इसमें हमें अच्छा लगता है, मजा आता है। इस वजह से फिर और इच्छाएं पैदा होती हैं। फिर हम और साइकोलॉजिकली रूप से और या सांस्कृतिक रूप से नई नई चीजें पैदा करते हैं कि उसमें उसके लिए हमारे अंदर कोई कमी नहीं पैदा हो रही है, हम मर नहीं जाएंगे, मगर उसमें हमें मजा आता है। जैसे कुछ खेल है, कूद है, कोई आर्ट है, कोई बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जीवन की कि जो हम नहीं भी करेंगे तो उससे हम मर नहीं जाएंगे, मगर उन्हें करने में हमें मजा आता है। तो हमें ये बाद में समझ में भी आता है कि ये जो पूरा जगत है, इसमें जो इसका जो एम है वो सुखी होना है, और ये पूरा डिजाइंड है इस हिसाब से। तो जब हम फिलोसॉफिकली या वैज्ञानिक रूप से इसको जानने समझने चलते हैं तो हमें ये अल्टीमेट रूप से समझ में आता है कि इसमें ये जो पूरा का पूरा पूरा संसार है, इसमें चेतन जो है वो एक मेन चीज है, मीनिंगफुल चीज है, जो मीनिंग देती है सब चीज को। और ये रियलिटी है। इस ये जो आप भौतिकता देख रहे हैं, जो आप मटेरियल देख रहे हैं, ये इसकी रियलिटी है, ये इसकी वास्तविकता है कि अल्टीमेट रूप से जो मैटर है वो दोनों अवस्थाओं दोनों अवस्थाएं उसकी उसकी रहती हैं। वो चेतन भी हो सकता है और वो अचेतन रूप में रह सकता है। जब वो चेतन होता है तो उसमें अनुभव करने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, और ये अनुभव करने की वजह से उसके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। और फिर बाद में, क्योंकि ये इसी बात के लिए डिजाइन है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ये सुखी होना, तो फिर उसके लिए ये अतिरेक में जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वजह से सर्वाइविंग, इसकी सर्वाइविंग का प्रश्न है, नहीं, वो अतिरेक में जाता है। पत्ती खा के भी जिंदा रह सकता है, पानी पी के भी, ये जो बेसिक नीड जिसको बोला जाता है, ये वो रह सकता है। लेकिन जीवन इतना ही नहीं है, जीवन इसके कहीं आगे है। और वो क्या है? वो है और भी सुखी होना, कंप्लीट सुखी होना। तो ये स्टार्ट होता है इस वजह से, इच्छाएं शुरू होती हैं इस वजह से।
मगर वो जाती हैं अपने अतिरेक तक, अतिरेकता तक, माने जितनी हो सकती हैं उस रूप में। तो इच्छाएं इस वजह से पैदा होती हैं, अनुभव होने की शक्ति की वजह से। अगर हमारे अनुभव होने की शक्ति अभी छीन ली जाए तो हमारे अंदर कोई इच्छा पैदा नहीं होगी। माने अगर मैं अभी कोमा में चला जाऊं तो मेरे अंदर कोई इच्छा पैदा नहीं, चाहे जितना मर्जी शरीर में से पानी कम हो जाए, कुछ हो जाए, शरीर मर जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन कोई इच्छा पैदा नहीं होगी। अनुभव करने की शक्ति है तो इच्छा है, माने अनुभव करने की शक्ति माने जागृति है मेरे अंदर।